हमें यहाँ पर बियरिश साइड पर ही नजर आ रहा है। बुलिश कब होगा? बुलिश होने के चांसेस अभी फिलहाल कम दिख रहे हैं, बुलिश होने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं, बट अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि बुलिश होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं तो किसी भी पोजीशन पर जाकर के हमने पुट के ट्रेड ले ली, ये गलती नहीं करनी है। हमें वेट करना है, देख करके समझ करके हमें ट्रेड करना चाहिए कभी भी। हमारा जो लेवल दिख रहा है 24,948, इन लेवल्स तक मार्केट हमें आराम से आता हुआ दिख सकता है। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, अभी तो ऑलरेडी एक मोमेंट है मार्केट के अंदर। इसके बाद 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा सुस्त हो जाता है। मॉर्निंग में बहुत अच्छी मूवमेंट दी है मार्केट में। जो लोग प्रॉफिट में हैं वो लोग पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, बिकॉज बाद में क्या होगा, थीटा डी के होने लगेगा। हालांकि आज जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है, कल गुरुवार की एक्सपायरी हो चुकी है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कुछ, बट अभी फोकस करें सेंसेक्स की बजाय अगर निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं आप वीकली एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑप्शन चेन में देखिए जो हमारा पहले 24,000 का सपोर्ट था, इसके कॉल पोटेंशियल एरिया को अगर हम देखते हैं तो 23,948 का लेवल जो है हमारे लिए कॉल पोटेंशियल एरिया है। उसी लेवल को मैंने चार्ट पर ड्रॉ किया है, 23,948, 23,948 के लेवल को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इस लेवल के आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब जो नए लोग ट्रेड लेना चाह रहे हैं कि सर अभी हम इस बियरिश रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, तो उनके लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है? ये जो करंट कैंडल बन रही है पहले इसको क्लोज होने दीजिए। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो देन फिर यहां से भी हम एक फ्रेश पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर रखना चाहिए? इस कैंडल को पहले फॉर्म हो जाने दीजिए, इसको एक बार बन जाने दीजिए। अभी 2 मिनट, लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं कि बायर्स यहाँ पर कितना एफर्ट्स मार रहे हैं। बायर्स को पहले एफर्ट्स मार लेने दीजिए, देन ओनली फिर हम यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अगर हमें एंट्री लेनी है तो देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक होने दीजिएगा। टारगेट हमारा यही रहेगा 23,948 का। अब स्टॉप लॉस के लिए हम वेट कर रहे हैं कि पहले जो है इस कैंडल की क्लोजिंग आ जाने दीजिए, पहले इस कैंडल की क्लोजिंग आ जाने दीजिए। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो फिर इस ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। और मार्केट में ये ध्यान रखिए कि जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट का सत्य है। अगर आप स्टॉप लॉस देने से डरते हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर किसी और प्रोफेशन को हम चुन सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें देना ही होगा, बट स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसलिए पहले इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं, देन ओनली हम जो है स्टॉप लॉस के बारे में प्लान करेंगे, ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है। अब अगर इस बुलिश कैंडल को जो बियर पार्टिसिपेंट हैं वो डोमिनेट कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो सोचिए कितना बढ़िया ट्रेड मिलेगा। यहाँ से बहुत शानदार ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। लो ब्रेक क्यों होना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए हैं, और अगर सेलर्स को अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है तो उनको इस कैंडल में जितनी भी बाइंग आई है उस बाइंग को कंज्यूम करना होगा। देन ओनली फिर हमें जो है डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज फिर ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पर है, वेट करते हैं, 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है। तो देखिए ऐसा जब डाउन मोमेंट आता है, डाउन मोमेंट के बीच में अगर बायर्स अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कैंडल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर ऐसी बायर कैंडल का लो टूटता है तो फिर आपको एक अच्छी शानदार ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बायर्स ने कोशिश तो करी थी बट सेलर्स ने उनकी पूरी बाइंग को कंज्यूम कर लिया है। तो अपनी जो आपका एनालिसिस है उसको सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्राइस को देख करके और जो आपका ऑप्शन चेन का डाटा है उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। बिकॉज अगर बगैर ऑप्शन चेन के आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आंखों में पट्टी बांध करके आप ड्राइव कर रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप ऑप्शन चेन को देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्लियर रहता है कि कहाँ पर हमारा ट्रेंड बन रहा है, कहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, टारगेट हमारा कहाँ पर है। देखिए, अब अगर इस कैंडल का, इस ग्रीन वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है, देन ओनली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और इसका एसएल जो होगा इसी कैंडल का हाई हम रख सकते हैं। तो ये हमें बहुत शानदार ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। अभी वेट करना है, जब तक इसका लो ब्रेक ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1.79 का बन रहा है, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है। मैं प्रेफर करता हूं मिनिमम 1:2 का ट्रेड बनना चाहिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये बड़ी कैंडल बन गई है, बट अगर इस बड़ी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो एक अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इस चीज को आप देखिएगा। और जो लोग ऑलरेडी मॉर्निंग से ट्रेड लेकर के बैठे हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी बता दिया है हमने कि 24,131 का लेवल, 24,131 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 940 की कैंडल पर बायर्स ने आने की कोशिश करी थी, बट सेलर्स उनको डोमिनेट करते हुए मार्केट को नीचे ले गए थे। अब वापस से बायर्स आए हैं और इस लेवल को अगर बायर्स क्रॉस कर जाते हैं देन फिर आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। इसके बाद या तो मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखेगा या ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखेगा। तो इस लेवल का ध्यान रखना है। अब इस लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, यानी 24,131 के लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अगर आपको फ्रेश ट्रेड बनानी है तो फिर इस बाइंग कैंडल, ये जो हमारी बड़ी बाइंग कैंडल आई है, इसके लो के ब्रेक होने का वेट करना, देन ओनली जो है बड़ी ट्रेड बनाने के बारे में या फ्रेश ट्रेड बनाने के बारे में हम प्लान कर पाएंगे। अब हम बियरिश साइड की ट्रेड ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल मार्केट, आज का मार्केट बियरिश बना हुआ है। कल एक अच्छी खासी बुलिश रैली हमें देखने के लिए मिली, लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट बना हुआ है अभी बियरिश बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो है मार्केट के अंदर बेहतरीन ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको बेसिकली ये देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमारे फेवर में होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हमारे फेवर में है तो डेफिनेटली ये साल हमारा होने वाला है, हम मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, सेलर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने की। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो एक बेहतरीन ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेट्स वॉच क्या होता है। चलिए इसको ट्रेड करने दीजिए। कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो कल देखिए कितनी शानदार हमको रैली देखने के लिए मिली थी। और कल का अगर मैं आपको ऑप्शन चेन का रिकॉर्ड दिखाऊं, जस्ट अ मोमेंट, तो कल हमको बिल्कुल ऑप्शन चेन के माध्यम से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बॉटम पर ट्रेड देखने के लिए मिल गई थी। जिनके पास ऑप्शन चेन का डाटा है उन सभी को पता है कल हमें बिल्कुल बॉटम में ट्रेड मिली थी। जिनके पास ऑप्शन चेन का डाटा है उनको मैं ये वाली शीट भी शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। इसमें हम डेली का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जिससे आपको बैक टेस्टिंग में काफ़ी बेनिफिट हो जाएगी। देखिए, इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ये 1 जनवरी का डेटा है, इसके बाद में ये 2 जनवरी का डेटा है। तो 2 जनवरी का डेटा अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ही 9:29 9:30 के पास में हमको सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा था? सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 23,800 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा था। रेजिस्टेंस भी उस समय 23,800 के लेवल पर ही था। तो हमें सपोर्ट से एक शानदार ट्रेड देखने के लिए मिली थी। सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जो है हमारा स्टेबल था और रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। मतलब क्लियरली हमारा बुलिश सिनेरियो बन रहा था कल की डेट में भी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23,800 के लेवल के आसपास हमको बहुत शानदार ट्रेड देखने के लिए मिली थी। ये हमारा 23,800 का लेवल है। देखिए, ये 23,800 का लेवल है। यहाँ पर मार्केट आराम से हमारे कॉल पोटेंशियल एरिया तक आया। कॉल पोटेंशियल एरिया तक आने के बाद हमको एक शानदार बड़ी ट्रेड देखने के लिए मिली थी। तो इस प्रकार की बॉटम वाली ट्रेड आप भी कैच कर सकते हैं। बॉटम वाली ट्रेड को कैच करना है तो मैं आने वाले टाइम पर फ्री वेबिनार करूंगा। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे वेबिनार पर ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और ऐसी बॉटम ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आप सीख और समझ सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जो है बायर कैंडल बनी थी, लेकिन सेलर्स ने क्या है पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया।
पूरी तरीके से कंज्यूम या ऑलमोस्ट कंज्यूम आप कह सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी ये बायर कैंडल बनी थी, लेकिन सेलर ने डोमिनेट कर लिया है। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो एक अच्छी मोमेंटम वाली ट्रेड हमको देखने के लिए मिल सकती है। बायर अभी भी कुछ हद तक डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। लेट्स सी। तो ये जो इस प्रकार के मोमेंट में ऐसी आपको कैंडल्स मिलती है, ये आपके लिए एक प्रकार से हिंट का काम करती है या हिडन जेम्स का काम करती है। अगर ये ट्रेड चल जाती है तो बहुत अच्छा आपको जो है ट्रेड देती है। अदरवाइज छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट का बनता है। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस अगर आप मार्केट को दे सकते हैं तो ये मार्केट आपका है, ये मार्केट आपको बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड दे सकता है। तो छोटे एसएल से कभी भी ना डरें। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक शानदार ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है यहाँ से। ऑलमोस्ट लो के पास आकर के मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, देखिए। अब अगर ये कैंडल लो ब्रेक नहीं करती है तो आप देखिएगा यहाँ पर छोटी 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 कैंडल्स बनेंगी। एक रेंज मार्केट बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। ओके, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं अभी इस सेशन को, वो प्लीज लाइक कर दीजिए। एंड वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, या चैट पर बता सकते हैं। वीडियो में किसी प्रकार का कोई लैग तो नहीं है, ये भी जरूर बताइएगा। यहाँ से जो सेलर्स आए थे इन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन को डिफेंड किया है। बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश करी है, लेकिन वापस से सेलर्स ने कंज्यूम कर लिया है पूरी तरीके से, उनकी बाइंग को कंज्यूम कर लिया है। देखिए ये लो ब्रेक हुआ हमारा, लो ब्रेक होने के बाद ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। अब ये हमारा एसएल है, ये वाला लेवल हमारा एसएल है 24,109 का, 24,109 का हमारा एसएल है। टारगेट की अगर हम बात करें तो 23,948 का हमारा टारगेट है। रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड, इस ट्रेड के पीछे का रीजन क्या है? डाउन मोमेंटम में, एक डाउन साइड के मोमेंटम में बुलिश सिनेरियो बनने की कोशिश हुई। यहाँ पर बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट किया है पूरी तरीके से, उनकी बाइंग को कंज्यूम कर लिया है। इस वजह से हमने यहाँ पर एक मोमेंटम में ट्रेड लेने की कोशिश करी है। अब ये ट्रेड चल जाता है तो हमारा टारगेट हमारे सामने है, 24,948 का, 23,948 का हमारे सामने टारगेट है। और एसएल की बात करें तो एक छोटा सा हमारे पास में एसएल है, 24,109 का हमारे सामने एसएल है। तो इस प्रकार से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में अगर हम ट्रेड करते हैं तो बेहतरीन ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। 24,050 के लेवल के आसपास हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, तो नियर अबाउट 100 पॉइंट का हमारे पास में टारगेट है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 50 पॉइंट का हमारे पास में स्टॉप लॉस है। देखिए कितनी शानदार ट्रेड ये बनती हुई दिख रही है हमको। तो ऐसे मोमेंटम वाले ट्रेड को आप कैच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना होता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको मेंटेन करके चलना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत शानदार बेहतरीन ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है मार्केट के अंदर। एंड नॉट इवन निफ्टी, जितने भी हमारे मोमेंटिव प्रोडक्ट हैं, जैसे निफ्टी के अलावा सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स में भी इस प्रकार की ट्रेड आपको मिल सकती है जहां मोमेंटम रहना चाहिए। इवन स्टॉक्स में भी ऐसी ट्रेड मिल सकती है। स्टॉक्स में जो है, जो लिक्विड स्टॉक रहते हैं, उन स्टॉक में भी आप इस प्रकार की ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिनके पास हमारी ऑप्शन चेन का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है उनके पास स्टॉक वाली शीट भी है, तो स्टॉक वाली शीट में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, वहाँ पर भी हमारे बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स में भी काम किया जा सकता है। स्टॉक्स में अगर आप कैश में काम कर रहे हैं, ऑप्शन के बजाय कैश में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज वहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि डेली का मुझे 500 लॉस देना है, मतलब 500 ही लॉस देना है। आपका जो है 500 से 510 रुपये, 550 रुपये नहीं हो सकता। आपने 500 रुपये बोला है तो 500 ही आपका जो है रिस्क डिफाइन रहेगा। कैसे कर सकते हैं? अपनी क्वांटिटी को ट्विस्ट करके, क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके करके ऐसा किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हमारे वेबिनार्स होंगे, तो कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कैश सेगमेंट में। और प्रॉफिट जो है सिमिलर लाइक ऑप्शन, ऑप्शन में जैसे हमें प्रॉफिट मिलता है, इसी प्रकार का प्रॉफिट जो है आप कैश सेगमेंट में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बात करेंगे। एक्चुअली रिस्क को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डेली 500 का ही लॉस देना है, तो आप अगर 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी मान करके चलिए 50% की भी एक्यूरेसी है, और आपने ये डिसाइड किया है कि मिनिमम 1:2 का जो है मैं ट्रेड लूंगा, तो मार्केट के अंदर मान लीजिए 50% की भी एक्यूरेसी है, तो भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आपका लॉस डिफाइन है डेली का, 500 से ज़्यादा का लॉस अगर नहीं देना चाहते हैं, या वॉट एवर अमाउंट आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए 500 पर डे हो सकता है, किसी के लिए 5000 पर डे हो सकता है, किसी के लिए 200 पर डे हो सकता है, बट वो डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1:2 हमने बोल दिया, अब 1:2 के हिसाब से आज जो है हमने लॉस दे दिया मान करके चलिए 1000 रुपीज़ का, और कल जो है हमारा ट्रेड चल गया, लेकिन कल जो हमको 1:2 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मार्केट कम मूवमेंट किया, और हमारा कल का लॉस हो रहा था मान लीजिए 300 रुपीज़, और प्रॉफिट हो रहा था 600 रुपीज़, तो 1:2 मिला तो 600 मिला, लेकिन उसके एक दिन पहले 1000 रुपीज़ लॉस हमारा जा चुका था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा लॉस डिफाइन होना चाहिए। अगर पर डे हमने डिसाइड करके रखा है कि 500 का हमें मार्केट को लॉस देना है, तो 500 का ही देना है, और 1000 प्लस का प्रॉफिट लेना है, मतलब 1000 प्लस का ही प्रॉफिट लेना है। 1:2 का हमें टारगेट लेना है। तो रिस्क को अगर हम डिफाइन करके चलते हैं, तो डेफिनेटली हम मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेड्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, मार्केट के अंदर सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। देखिए मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज 10:17 हो चुके हैं। ऑलरेडी मार्केट थक करके आया हुआ है, बड़ी मोमेंट दे करके आया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक होता है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ट्रेलिंग भी सीखेंगे। अगर आप इसका लो ब्रेक होता है, क्योंकि अभी हमारा स्टॉप लॉस इतनी ऊपर है, अब अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, क्योंकि ये बायर्स फिर से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, अब अगर इसका दोबारा से लो ब्रेक होता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? इस कैंडल के, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसके हाई पर हम अपने स्टॉप लॉस को ले आएंगे, बट इसका पहले लो ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस को भी छोटा करते हुए चल सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक्यूरेसी अच्छी निकल करके आएगी। मार्केट में बस इन्हीं चीज़ों को फोकस करना होता है कि अपने स्टॉप लॉस को हम जो है प्रॉपर मैनेज करते हुए चल सकें। मनी मैनेजमेंट क्या है? यही है मनी मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क डिफाइन हो, उससे ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है, बड़े लॉस को ही तो अवॉइड करना है मार्केट के अंदर हमें। देखिए काफ़ी सारे हमारे पार्टिसिपेंट की आदत रहती है कि वो बार बार जा करके ऑप्शन चेन को देखते रहते हैं, हर 2 मिनट 5 मिनट में जा करके ऑप्शन चेन को देखते रहते हैं। तो बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने जो नंबर्स हैं उनको अपने चार्ट पर प्लॉट कर लिया, और एक बार आपने ट्रेंड को देख लिया कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, तो इसके बाद बार बार आपको जा करके ऑप्शन चेन को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके डिसीजन को और डिस्टर्ब करेगा। बार बार आप देखेंगे कि सपोर्ट यहाँ शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस वहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो आप बड़े ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है कि मार्केट रेजिस्टेंस से चला और पूरे सपोर्ट तक आया, या मार्केट सपोर्ट से चला और पूरे रेजिस्टेंस तक गया, बड़े ट्रेड अगर आपको लेने हैं, तो आपको जो है
9:25, 9:30, 9:30 तक आप ऑप्शन चेन में आइए। 9:30 में आकर के आप एक ओवरऑल ट्रेंड को देख लीजिए कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है आपको। ऑप्शन चेन मार्केट का बियरिश व्यू दिखा रहा है या फिर बुलिश व्यू दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करिए। देन फिर आप चार्ट पर स्टिक रहिए, जो आपने अपना ट्रेड प्लान किया है उस पर स्टिक रहिए। या तो मार्केट स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा या टारगेट दे करके जाएगा। स्टॉप लॉस दे दुखी नहीं होना है, टारगेट दे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है। तो इस प्रकार से ट्रेड करना है। मल्टीपल टाइम बार 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 अगर ऑप्शन चेन में स्विच करते जाएंगे तो आप जो है बड़े ट्रेड को मिस करेंगे। नॉर्मली हमने देख लिया सपोर्ट हमारा कहाँ पर बन रहा है, सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड में बैठे हुए हैं। ओके गाइस, तो देखें यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है इसका इवन हाई ब्रेक हुआ है। हम लो ब्रेक करने की सोच रहे थे, बट यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस जो है कहाँ पर है, 24,109 के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस है। 24,109 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता तो हम स्टॉप लॉस को अपने नीचे ले आते। अभी भी हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे ला सकते हैं, कब, जब इस ग्रीन कैंडल का या हमारे स्टॉप लॉस और हमारे स्टॉप लॉस के बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर उसी ग्रीन कैंडल के हाई पर हम अपने एसएल को प्लेस कर सकते हैं। तो वेट करना है, इस प्रकार से अपने ट्रेड को मैनेज करते हुए चलेंगे। या तो मार्केट हमें एसएल देगा या फिर हमें टारगेट देगा, बट आपकी ट्रेड का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। सही जगह पर आप ट्रेड लें, ऐसा नहीं कि रैंडम ट्रेड आप मार्केट में आए और कहीं पर भी बाय कर लिया, कहीं पर भी सेल कर लिया। अपने ट्रेंड के साथ रहिए। मॉर्निंग से बियरिश ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हमने बियरिश साइड की ही ट्रेड बनाई। जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,131 का है ही हमारे पास में। अगर वो लोग भी चाहें, जो लोग मॉर्निंग से प्रॉफिट में बैठे हुए हैं वो लोग भी चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को अब इस लेवल पर ला सकते हैं। क्यों इस लेवल पर ला सकते हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी 10 बजे वाली कैंडल में। अगर मार्केट इस कैंडल को डिफेंड करता रहता है, इस कैंडल को डिफेंड करता रहता है तो फिर अच्छा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस कैंडल को डिफेंड नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पर एसएल ले लीजिएगा। जिन्होंने फ्रेश ट्रेड बनाया है वो भी एसएल ले लेंगे, और जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो भी यहाँ पर एसएल ले सकते हैं। तो वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट पर निकल पाएंगे मार्केट से। तो जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है उनका एसएल और थोड़ा सा ट्रेल हो गया, 10-20 पॉइंट के आसपास और ट्रेल हो गया उनका एसएल। सो लेट्स वेट, देखते हैं किस प्रकार से मार्केट मूवमेंट करता है। 10:23 हो रहा है। जिनके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है उनको ये रिकॉर्ड वाली शीट में मिल जाएगी, जिससे आपका एनालिसिस और बेहतर हो जाएगा। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अमित गुप्ता सर लिख रहे हैं, सर लाइव सेशन के लिए थैंक्स, धन्यवाद अमित सर। ये अनप्लान्ड सेशन था, इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं हुई थी एक्चुअली। अगर प्लानिंग होती तो मैं ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर करता। अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके रखे हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को ज़रूर डिलीवर करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बायर्स एकदम से जो है मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं। वो मार्केट में अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है मेरी स्क्रीन पर, बायर की कैंडल को देखेंगे तो सिर्फ ये एक कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी थी। बाकी इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये भी
अपर साइड पर इसमें वीक देखने के लिए मिल रही है, मतलब ये जो बाइंग आ रही है अभी ये वीक हैंड्स के माध्यम से बाइंग आ रही है। यहाँ पर जो बाइंग आई थी इसमें ही थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा था, लेकिन उसको भी सेलर्स ने कंज्यूम कर लिया है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसके आसपास हमें छोटी छोटी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, एक रेंज बनती हुई देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमको। अब अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे ला सकते हैं। क्लोजिंग आने देंगे, हड़बड़ी में नहीं करना है काम। अभी 4 मिनट बचे हुए हैं। इसका लो ब्रेक होने दीजिए, क्लोजिंग आने दीजिए, फिर हम अपने स्टॉप लॉस को और नीचे ले आएंगे। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में 24,100 के आसपास एक रेंज बनती हुई दिख रही है। देखिए रेजिस्टेंस भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट जो है ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन वहां से वापस रिवर्स हो गया है। 96% दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था सपोर्ट जो है हमारा 24,100 पर क्रिएट हो चुका था, यानी यहाँ पर 100% का नंबर हमें दिख रहा था। बट सपोर्ट अब हमारा रिवर्स हो चुका है वापस 24,000 के लेवल पर। तो अब ये जो 96% यहाँ पर हमको दिख रहा है, मेरे कर्सर पर फोकस करिएगा, ये जैसे जैसे डिक्रीज होगा, जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा 96 से 95%, 94%, तो मार्केट हमको और डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखेगा। और ये नंबर अगर इंक्रीज होगा तो फिर मार्केट हमें ऊपर स्लाइटली ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो 96% वाला नंबर है ये डिक्रीज होना चाहिए, घटना चाहिए। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की साइड पर देखें तो 78% दिख रहा है आपको येलो कलर के इस बॉक्स पर, मेरे कर्सर पर आप देखेंगे ये वाला परसेंटेज जो है ये इंक्रीज होना चाहिए। ये इंक्रीज होगा तो एक्चुअली में ये सेट क्या कहना चाह रही है आपसे कि जो रेजिस्टेंस है जो कि अभी 24,200 पर है, नाउ इट इज ट्राइंग टू शिफ्टिंग 24,100, ये 24,100 पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर ये परसेंटेज आपका 90% एंड अबव चला गया तो फिर मार्केट आपको अच्छा खासा और बियरिश होता हुआ दिखेगा। पूरा टारगेट आपको सपोर्ट तक का पूरा टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो सीट आपको क्लियरली बता रही है कि मार्केट अभी कहाँ पर है, 24,100 की रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। यहाँ पर इस रेंज के आसपास फंसा हुआ है, जिसकी रेंज कौन सी है, 24,056 से लेकर के 24,112 तक की इसकी रेंज है। इस रेंज के बीच में अभी मार्केट हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी रेंज पर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब जैसे जैसे जो है आपका रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज इंक्रीज होता चला जाएगा, मार्केट हमको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये ऑप्शन चेंज जो है आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा होता है। मॉर्निंग में हमको दिख गया बियरिश है, ऑप्शन चेन की मदद से हमको टारगेट मिल गया कि टारगेट हमारा कहाँ तक जा सकता है। बीच में हमको एक जो है बुलिश ट्रेड मिली, उसका लो टूटा, हमने ट्रेड इनिशिएट किया उसके हाई को एसएल रख करके। अब ये ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, इस कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा और जो है नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन चेन की मदद से हमको एक इनलाइटमेंट मिल जाती है। जो मैंने कहा ना कि बिना अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आंख में पट्टी बांध करके ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली एक्सीडेंट होना तय है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन एक प्रकार से आपके लिए हेडलाइट का काम कर रही होती है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ आ जाएगा।
इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो आप कभी भी मार्केट के अंदर बड़ा लॉस नहीं देंगे। लॉस तो देना है, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी मिलेगा मार्केट के अंदर, लॉस भी मिलेगा, दोनों मार्केट के पार्ट हैं, प्रॉफिट और लॉस, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन हमें किस चीज़ को एलिमिनेट करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े लॉस को एलिमिनेट करना है। तो बड़े लॉस को एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो अपना रिस्क डिफाइन कर लीजिए कि आप पर डे कितना मार्केट को दे सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हमें प्रॉफिट होगा और या तो हमें लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसके लिए हम कितने प्रिपेयर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लॉस होता है तो हम कितना मार्केट को देना चाह रहे हैं, जो हम मार्केट को देना चाह रहे हैं उतना हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को हमें देखना होता है। अब जब हम जैसे निफ्टी हो गया आपका 75 का लॉट साइज हो गया इसका, तो यहाँ पर हमारे एसएल थोड़े बड़े हो जाते हैं अमाउंट वाइज अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल फिक्स नहीं हो पाता है। आज इतनी बड़ी कैंडल बनी, हो सकता है कल छोटी कैंडल बने तो कल एसएल हमारा छोटा रहे, परसों जो है थोड़ी बड़ी कैंडल बन जाए तो हमारा एसएल बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा रिस्क डेली का एक एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है आप कैश सेगमेंट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक के कैश सेगमेंट पर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क जो है डेली का डिफाइन रहेगा। आपने सोच लिया 500 मतलब 500, उससे ज़्यादा फिर नहीं होने वाला वो, क्योंकि वहां पर आप क्वांटिटी को ट्विस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 75 मतलब 75 का लॉट लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, आप चाहें तो 10 स्टॉक ले सकते हैं, चाहें तो 20 स्टॉक ले सकते हैं, चाहें तो 50 स्टॉक ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिस्क फैक्टर। तो वहां पर फिर कैंडल से फर्क नहीं पड़ता। कैंडल अगर बड़ी बन गई तो हम अपनी क्वांटिटी छोटी कर लेंगे, कैंडल अगर छोटी बनी है तो हम अपनी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। इस प्रकार से आप क्वांटिटी को ट्विस्ट करके वहां पर अपने डिफाइन रिस्क के अंदर में मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये बेनिफिट आता है कैश सेगमेंट में। तो उस पर भी हम बात करेंगे जब हमारा वेबिनार होगा कि कैश सेगमेंट में आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और ऑप्शन लाइक बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शन में क्यों जाता है इंसान? क्योंकि क्विक मूवमेंट मिल जाता है, जल्दी से बड़ा पैसा मिल जाता है, इस वजह से ऑप्शन में जाने की कोशिश करते हैं, और सस्ता मिल जाता है, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में लोग जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही चीज है, वही फीचर अगर आपको स्टॉक्स में मिलने चालू हो जाए, वो भी कैश सेगमेंट में, तो डेट्स वेल एंड गुड, ऐसा हम कर सकते हैं। डेफिनेटली बढ़िया आपको जो है उसके अंदर ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग कि आपकी प्लानिंग कैसी है। अगर आपकी प्लानिंग बेहतर है तो डेफिनेटली हमें अच्छे ट्रेड मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए ये ट्रेड हमारा फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो चुका है। जो ट्रेलिंग वाले हैं, जो लोग मॉर्निंग से प्रॉफिट में बैठे हैं, वो लोग भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर ला सकते हैं। आराम से यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को ला सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लोअर लोस बनते हुए हमें दिख रहे हैं, लोअर लोस बनते हुए दिख रहे हैं। अब अगर मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस करता है, कौन से लेवल को, ये जो मेरी ग्रीन लाइन दिख रही है 2477 का लेवल, 24,077 का लेवल, तो एक्चुअल में मार्केट जो है कौन सा प्राइस एक्शन बनाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिसेंट हाई जो हमारा बना है 10:20 पर हमारा रिसेंट हाई बना हुआ है। तो अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, मार्केट के अंदर जो है हायर हाई बनता हुआ हमें दिखेगा। इस वजह से इस एसएल को हम चुन रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। और नॉर्मल अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर एक डिमांड आई थी 10:20 वाली कैंडल पर, बायर्स आए थे लेकिन सेलर्स ने उनको डोमिनेट किया है। सिंपल सी बात, सेलर ने जो है उस कैंडल में आई हुई सारी बाइंग को कंज्यूम कर लिया है। इस वजह से हम वहां पर एसएल रख करके चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेलर की प्रेजेंस है। अब अगर सेलर अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं तो वो मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे, लेकिन अगर वो डिफेंड नहीं कर पाते, बायर उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो वो इस लेवल को क्रॉस कर ले जाएंगे, मतलब यहां से फिर फ्रेश बाइंग आ जाएगी। तो हम वहां पर बैठ करके क्या करेंगे, जब हम डाउन साइड की ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं, इसलिए हम वहां पर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से मार्केट का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत जबरदस्त बेहतरीन ट्रेड आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। देखिए पैसेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कितनी शानदार ट्रेड हमें देखने के लिए मिली है मार्केट के अंदर, एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और स्टॉप लॉस भी हमारा ट्रेल होता हुआ जा रहा है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा।
कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर में आया और तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके अपने एसएल को रख देते हैं। तो मार्केट जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी में भी आपके स्टॉप लॉस को कंज्यूम कर लेता है। तो आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉस को अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे नीचे लेकर के आना है। जहां पर एक्चुअल में स्टॉप लॉस बन रहा है, लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है, वहां स्टॉप लॉस अपना प्लेस करिए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी केवल मार्केट थोड़ा सा फेवर में गया और भैया कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको घर लेकर के जाना है, और उस चक्कर में आप बड़े प्रॉफिट से चूक जाते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा आपको। इस तरीके से अगर प्लानिंग करते हैं तो अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये ट्रेड हमारे कितने शानदार तरीके से फेवर में आई है। अभी और नीचे आने दीजिए, फिर अपने स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर भी लेकर के आएंगे। बट थोड़ा स्लोली, हड़बड़ी नहीं करना है हमें। कल की ट्रेड को अगर हम देखें, कल मार्केट जिस प्रकार से मूव कर रहा था, कल मार्केट में अगर हम देखें तो 23,800 का हमारा सपोर्ट था, और सपोर्ट के पास से हमको मार्केट जबरदस्त तरीके से मूवमेंट लेता हुआ दिखा है। तो ऐसी ट्रेड को कैसे पकड़ना है ये भी आप जो है जब हमारे वेबिनार में आएंगे तो सीखेंगे। हालांकि लाइव में भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो फ्री सेशन है इसमें भी हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझ रहे हैं तो। अब बताइए, ये जो हमने ट्रेड लिया है इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज़ किया क्या? कुछ भी हमने ऐसा कुछ अप्लाई किया? बिल्कुल सिंपल ट्रेड है हमारी, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल ट्रेड है। मार्केट में बियरिश ट्रेंड बना हुआ था, बीच में एक बायर कैंडल हमें दिखी, बायर कैंडल सस्टेन नहीं हो पाई, सेलर ने उस बाइंग को कंज्यूम कर लिया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, और ट्रेड हमारा जो है हमारे फेवर में चल रहा है, एक जेन्युइन अमाउंट के साथ में हमारे फेवर में चल रहा है ट्रेड। तो आराम से इसको नीचे आने दीजिए और स्लाइटली अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेकर के आते जाइए। अब मार्केट अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है, 24,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हैं। अभी जहां पर स्टॉप लॉस है आपका 2476 के लेवल के आसपास, इसी लेवल पर हमें रहने देना है। अब हमारा रिस्क जो है काफ़ी कम हो चुका है, लगभग लगभग 25 पॉइंट का रिस्क है, और टारगेट की अगर हम बात करें तो 100 पॉइंट का हमारे पास में टारगेट हमको दिख रहा है अभी। और इन हैंड टारगेट की बात करें तो 1:1 का इन हैंड टारगेट तो अभी हमारे हाथ में दिख ही रहा है। 25 पॉइंट ऑलरेडी हम मार्केट में गेन कर चुके हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल आ रही है, आने दीजिए। ये ग्रीन कैंडल जो है बियरिश मार्केट में मेरी फेवरेट कैंडल है, क्योंकि जब ऐसी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें एक शानदार मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। डोजी टाइप कैंडल बन रही है। गाइस वीडियो में कोई लैग तो नहीं आ रहा है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्रॉपर वीडियो आप तक पहुंच रही है, लाइव में साउंड वगैरह प्रॉपर पहुंच रहा है ना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैट बॉक्स पे। नियर अबाउट 50 सेकंड बचे हैं इस कैंडल के क्लोज होने पर। अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले आएंगे। हालांकि बहुत छोटी कैंडल बनी है,
बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पर हम अपने एसएल को लेकर के आ जाएंगे। अगर ये बुलिश कैंडल बन जाती है और बुलिश कैंडल बनने के बाद में इसका लो ब्रेक होता तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। देखिए कितना शानदार मोमेंट मिला है। अब आप अपने एसएल को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पर ला सकते हैं। अब आपके पास मार्केट में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अब मार्केट में आपके पास पाने के लिए है। ऐसे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। जो लोग ट्रेल करते हुए आ रहे हैं मॉर्निंग से, वो लोग भी अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पर ला सकते हैं, 24,050 के लेवल पर अपने एसएल को ला सकते हैं। अब ये जो फ्रेश ट्रेड बनी थी, इसमें हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ है अब मार्केट हमको दे करके जाएगा, मार्केट हमसे ले करके कुछ भी नहीं जा सकता। तो ऐसे स्मार्टली अगर आप अपने ट्रेड को प्लान करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहेंगे। अब हम गलती क्या करते हैं, छोटी छोटी कैंडल्स, छोटे छोटे मोमेंट को देख करके पैनिक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पर काफी सारे लोग क्या कर रहे होंगे, अपने पोजीशंस को देख रहे होंगे, एम टू एम को देख रहे होंगे, तो वहां पर जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो उनको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा, घटता हुआ दिख रहा होगा। तो वो उनकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा। तो उस चीज को नहीं देखना है आपको। आपको अपने चार्ट पर फोकस रखना है। जो आपने ट्रेड प्लान किया हुआ है, आपका ट्रेड क्या प्लान हुआ है, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ऐसे रखा था 24,109 के लेवल के आसपास हमने स्टॉप लॉस रखा था। तो हम इस स्टॉप लॉस के साथ में स्टिक थे। जैसे जैसे मार्केट के अंदर ट्रेड हमारे फेवर में जाता गया, हमने स्लाइटली स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते गए, स्टॉप लॉस को हम छोटा करते चले गए। हमने स्टॉप लॉस को 2475 तक, यानी 25 से 30 पॉइंट, 35 पॉइंट डिक्रीज किया। इसके बाद में अब ट्रेड हमारे और फेवर में गया, तो हम अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर के आ गए। अब मार्केट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आज हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकालेगा। जो जिन लोगों ने फ्रेश ट्रेड लिए और जो लोग मॉर्निंग से ट्रेड लेकर के बैठे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में बैठे हुए हैं। बट जो जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, वो बीच में ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो वो एम टू एम को देखने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेड को छोड़ करके भाग जाते हैं। अब ये ट्रेड मान करके चलिए, अगर पूरी तरीके से हमारे फेवर में चली जाती है और टारगेट आ जाता है हमारा, तो कितना शानदार हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स को देख करके, या जो अगेंस्ट में हमारी कैंडल बन रही है उनको देख करके ट्रेड को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो अपने प्लान को ट्रेड करिए, जो आपने प्लान बनाया है उसको ट्रेड करिए। अपने ट्रेड के साथ में स्टिक रहिए, बैठे रहिए। जब आपका स्टॉप लॉस आएगा तो फिर आपको वहां पर सेंटिमेंट्स के साथ में ड्राइव नहीं होना है कि यार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। स्टॉप लॉस आया तो मार्केट को देना है, मतलब देना है, निकल जाइए। और जब तक स्टॉप लॉस नहीं आया है तो टारगेट के लिए बैठिए। हाँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए छोटा जरूर कर सकते हो आप, ताकि ये आपका इस चीज को इंश्योर करे कि मार्केट को आप बड़ा लॉस नहीं देने वाले हो। लॉस दोगे लेकिन छोटा लॉस दोगे, और प्रॉफिट लोगे तो बड़ा प्रॉफिट लोगे। इस चीज को आप डेफिनेटली सिक्योर करते हुए, इंश्योर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, 1.5 मिनट बचे हुए हैं, लगभग लगभग 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास। इसकी क्लोजिंग आने दीजिए। अब अगर ये बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आती है और इसका लो ब्रेक होता है तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बियरिश मूवमेंट में बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बायर्स को सेलर्स जो है डोमिनेट करते हैं, बायर कैंडल को सेलर्स कंज्यूम कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो फिर एक शानदार ट्रेड हमें देखने के लिए मिलता है। इतनी देर से आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए 30-35 सेकंड बचे हुए हैं, आराम से क्लोजिंग आने दीजिए।
ये ऐसे बीच बीच में जो ग्रीन कैंडल आती है ये हमको दो फायदा देती है। जब इनका लो ब्रेक हो जाता है तो एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। अब अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को और नीचे ले आएंगे। तो इस प्रकार की जो ग्रीन कैंडल होती है ये हमें दो बेनिफिट देती है। अब अगर बायर्स को आना है तो वो कंसिक्यूटिव कैंडल बनाएंगे, कंटिन्यूसली कैंडल बना करके अपने हमारे एसएल को ले जाएंगे। लेकिन अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं है तो यही हमको पता चल जाएगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा और मार्केट जो है हमको अच्छी मूवमेंट दे देगा अगर बायर में स्ट्रेंथ नहीं है तो। और अगर बायर में स्ट्रेंथ है तो हमारे एसएल को सिंपली ले जाएगा वो, क्योंकि अब हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है। तो हमारा रिस्क जो है कितना कम हो चुका है देखिए। हद से हद जो है स्लाइटली ब्रोकरेज ही लेकर के जा सकता है मार्केट हमसे, उससे ज़्यादा मार्केट हमसे कुछ भी नहीं लेकर के जा सकता। और अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो वेल एंड गुड, एक अच्छा मोमेंटिव ट्रेड हमें फिर से देखने के लिए मिलेगा। दो तीन कैंडल फिर से हमें रेड बनती हुई दिख सकती है। देखिए सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी बायर्स को कंज्यूम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बायर्स को अगर कंज्यूम कर लें तो बहुत बढ़िया है। देखिएगा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के परसेंटेज को आप देखेंगे तो आपको जो है सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखेगा और रेजिस्टेंस साइड वाला इंक्रीज हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे आया। तो एक बार जो आपने प्लान किया है तो बार बार जो है आपको शीट देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप अपनी शीट में लेवल्स को ड्रॉ करके रख लीजिए। देखिए वही हुआ, इसको हम देखे थे 78% के आसपास जो रेजिस्टेंस है, मेरे कर्सर पर फोकस करिए। अब ये कितना हो चुका है 80%, यानी रेजिस्टेंस और मजबूत होता चला जा रहा है। और सपोर्ट को अगर हम देखें तो इसको हम 90% 96% के आसपास देखे थे, अब जो है 87%, मतलब 24,100 पर जो सपोर्ट बन रहा था वो रिवर्स हो चुका है, 24,000 के लेवल पर वापस आ चुका है। इसलिए मार्केट में हमको डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीज़ें हमको और कंफर्म करती हैं, कंफर्मेशन दे देती है कि जो आपने ट्रेड लिया है ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। जो बड़े पार्टिसिपेंट हैं आप उन्हीं की डायरेक्शन में ट्रेड लेकर के बैठे हुए हो। फिर भी स्टॉप लॉस मस्ट है, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना है, कितनी भी हमारे पास कंफर्मेशन हो, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमेशा मस्ट है। ऑप्शन चेन की मदद से हमको एक डायरेक्शन मिल रहा होता है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि हाँ हमने राइट डायरेक्शन में ट्रेड लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस को सिंपल रखिए, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर है। देखिए ऑलमोस्ट इस कैंडल के ओपन के पास पहुंच चुका है, ग्रीन कैंडल की ओपन के पास पहुंच चुका है मार्केट। एक डेढ़ मिनट बचे हुए हैं, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें दो बेनिफिट होंगे। एक तो डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी, प्लस हमारा स्टॉप लॉस और नीचे आ सकता है। लेट्स सी क्लोजिंग तक मार्केट क्या करता है। कल इतनी बड़ी रैली के बाद आज काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा, और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो उस रैली को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे थे कि कल इतनी बड़ी रैली आई है, आज भी मार्केट जो है एक बड़ी रैली दे सकता है या मोमेंटम में और भी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। तो कभी भी जब बड़ी रैली आती है, ध्यान रखिए जब बड़ा मूवमेंट आता है तो नेक्स्ट डे मार्केट जनरली हल्ट करता है, रुकता है। लगातार मार्केट जो है बहुत कम दौड़ता है। जब कोई मार्केट में न्यूज़ रहती है, कोई ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, तब मार्केट लगातार दौड़ता है। नहीं तो जब बड़ी इस प्रकार की कैंडल बन रही है आपकी, खासकर बुलिश साइड पर,
बुलिश साइड पर अगर ऐसी बड़ी कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट डे मार्केट आपको रुकता हुआ नजर आएगा। हाँ, बियरिश साइड पर अगर मार्केट में बड़ी कैंडल बनी है, मतलब बड़ा बियरिश मूवमेंट आया है, तो आपको नेक्स्ट डे भी बियरिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वो पैनिक सिनेरियो होता है। जब मार्केट में बिकवाली आती है तो जो डर का सेंटिमेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादातर लोग डरे हुए होते हैं, तो नेक्स्ट डे भी आपको जो है कंसेक्यूटिव कैंडल यानी मोमेंटम में सेलिंग होती हुई दिख सकती है। लेकिन बाइंग के साथ ऐसा नहीं होता। जब भी बड़ी बाइंग आएगी तो नेक्स्ट डे आपको जो है ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको रुकता हुआ नजर आएगा, लगातार दौड़ता हुआ नहीं दिखेगा मार्केट आपको। देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग जो है ग्रीन हुई है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट अब हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर के जाए, क्योंकि इस कैंडल को आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर सेलर्स ने कोशिश करी थी, इसमें नीचे की साइड वीक दिख रही है आपको, लेकिन बायर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड कर गए हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्या हो सकता है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अभी भी सेलर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं। अगर अब इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, ये जो ग्रीन कैंडल है इन दोनों का लो ब्रेक होता है, तो फिर हमें अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकेगी। इस वाली कैंडल पर 1045 वाली कैंडल पर बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। जो वीक बनी है, सेलर ने आने की कोशिश करी थी, लेकिन बायर जो है कह रहे हैं कि ना बेटा ना, यहाँ से बायर्स जो हैं वापस से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 24,000 अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन हमें ऑप्शन चेन की मदद से पता है कि 24,000 का कॉल पोटेंशियल एरिया कहाँ पर है। 24,000 का कॉल पोटेंशियल एरिया हमें पता है, इस वजह से हम जो है टारगेट के लिए बैठे हुए हैं। नहीं तो 24,000 का राउंड लेवल जो है वो खुद अपने आप में सपोर्ट है, और मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल के पास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हो सकते हैं, जिनको लग रहा होगा कि 24,000 का लेवल सपोर्ट है, वो यहाँ से अगर बाइंग की ट्रेड लेते हैं तो ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है हमारे पूरे कॉल पोटेंशियल एरिया तक आता हुआ दिखेगा, हमें दिख सकता है, सॉरी, हमारे कॉल पोटेंशियल एरिया तक आता हुआ हमें दिख सकता है। और अगर यहाँ पर बायर सही हुए, बायर की स्ट्रेंथ आ गई, तो हमारा स्टॉप लॉस तो लगा ही हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए आए हैं। सो लेट्स सी आज मार्केट हमको जो है बड़ा रिवॉर्ड देता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस लेकर के जाता है। तो लाइव आप देख रहे हैं हम 100 पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास हम सिक्योर कर चुके हैं। मार्केट में हमारी ट्रेड कहाँ पर बनी थी, देखिए इस लेवल पर 24,056 के लेवल के आसपास हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 प्लस पॉइंट जो है मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठे हुए हैं। हमारा टारगेट जो है 23,948 के लेवल का हमारा टारगेट है। लेट्स सी मार्केट हमारे टारगेट को देता है या फिर हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट करता है। शिफ्टिंग अभी भी हमारे फेवर में ही हो रही है। कुछ स्टॉक्स को अगर हम देखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देखिए यहाँ पर भी किस प्रकार की सिचुएशन मिल रही है। पहले बाइंग मोमेंट आई, बाइंग मोमेंट के बाद में मार्केट जो है इस लेवल पर हमको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सीजी पावर में एक अच्छी सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर ये जो लेवल दिख रहा है आपको 751 का लेवल, ये हमारे ऑप्शन चेन से निकाला हुआ लेवल है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास से जो है हमको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है मार्केट। यहाँ पर भी लॉजिक क्या है, देखिए मार्केट में जो है पहले एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंट देखने के लिए मिला, पहली कैंडल में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंट हमको देखने के लिए मिला। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो बुलिश मोमेंट है इसके बीच में बियरिश कैंडल आनी स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पर इन बिटवीन अगर आप देखेंगे 935
की जो ये कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस के पास में फिर से जो है बुलिश मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, बायर्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के पास में जब ये जो बुलिश कैंडल है इसका लो ब्रेक होता है तो हमें एक शानदार ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। तो इस स्ट्रेटजी को आप जो है स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ऑप्शन चेन की मदद से आप जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। जो मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, बीच बीच वाले नहीं, मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट आपको रेजिस्टेंस के पास में मिल रहा है तो वहां पर बस वेट करिए। रेजिस्टेंस के पास में किनकी प्रेजेंस होनी चाहिए? रेजिस्टेंस के पास में हमेशा सेलर आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के पास में अगर कोई बायर कैंडल मिल रही है आपको तो ये आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। रेजिस्टेंस के पास में अगर कोई बायर कैंडल मिली है तो बस उसका लो मार्क कर लीजिए। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है आप ट्रेड इनिशिएट करिए। बहुत छोटा सा एसएल होगा, उसी ग्रीन कैंडल का हाई, उसी ग्रीन कैंडल का हाई आपका एसएल होगा, वहां से आप ट्रेड अपना जो है इनिशिएट करिए। बढ़िया आपको 1:2 1:3 से अबव का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बढ़िया ट्रेड बनती है। और जस्ट ऑपोजिट क्या करना है, सपोर्ट वाली ट्रेड में देखते हैं कोई सपोर्ट वाली ट्रेड बनी है क्या। हालांकि आज तो ओवरऑल मार्केट बियरिश ही नजर आ रहा है। देखिए यहां पर एक सपोर्ट वाली ट्रेड है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल मार्क है 430 का लेवल। अब यहां पर सपोर्ट के लेवल पर क्या होना चाहिए, सपोर्ट के लेवल पर बायर्स होने चाहिए। लेकिन सपोर्ट के लेवल पर अगर आपको रेड कैंडल मिल रही है तो ये आपके लिए जैकपॉट हो सकता है। ये सपोर्ट का लेवल है हमारा, यहां पर हमको रेड कैंडल मिली 10:40 वाली। इस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए। इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है आप यहां से अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का लो। आराम से हमको जो है 1:2 का टारगेट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। 1:2 1:3 का टारगेट इजीली देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेटजी को सिंपल रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा, स्टॉक्स का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, इंडेक्स का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा ऑप्शन चेन की शीट से। ये जो हमारी AITS की शीट है यहां से आपको मिलेगा। निफ्टी क्या कर रहा है देखते हैं। निफ्टी, निफ्टी में देखिए आप अपने एसएल को हम और नीचे ला सकते हैं। ये जो हमारी रेड कैंडल बनी है इनने इन दोनों ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको हम और नीचे ला सकते हैं। ओके, वो सेलिंग प्राइस ही उतनी है तो उससे नीचे ये इस लाइन को मैं नीचे कर देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना ट्रेल होते होते नीचे आ गया। अब मार्केट हमको लॉस दे ही नहीं सकता, अब मार्केट हमको प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। ट्रेलिंग वाले भी जो मॉर्निंग से ट्रेल करते हुए चल रहे हैं उनको भी कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर 24,035 के लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसको रेड कर देना चाहिए स्टॉप लॉस वाली कैंडल को, लाइन को सर। हाँ इसको रेड कर देते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर हमारा टारगेट है, इस जगह पर हमने एंट्री ली है। 56 के लेवल के आसपास हमारी एंट्री बनी थी। तो सिंपल एनालिसिस रखेंगे तो मार्केट डेफिनेटली हमें रिवॉर्ड करके जाएगा। देखिए आज के दिन में हमने कितना सिंपल तरीके से एनालिसिस किया। सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पर ड्रॉ थे। बियरिश मूवमेंट के साइड पर हमको एक बुलिश कैंडल दिखी और उसके लो के नीचे हम ट्रेड इनिशिएट करके बैठे हैं। और अब मार्केट हमको लॉस दे ही नहीं सकता, हमारे जो पॉइंट है वो सिक्योर है यहाँ पर। क्योंकि हमारा जो एसएल है अब हमारे कॉस्ट के भी नीचे आ चुका है। तो हम स्टॉक्स में बात कर रहे थे, आईजीएल में हमने ट्रेड देखा, सेम एग्जांपल को देखा हमने। और किसी स्टॉक में देखते हैं जिनमें लेवल्स ड्रॉ किए हुए हों, क्योंकि विदाउट लेवल्स अगर आपको दिखाऊंगा तो वो चीज़ें मज़ा नहीं आएगी। काफ़ी सारे स्टॉक है जिनमें लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे थे। देखते हैं कुछ स्टॉक्स अगर मिल जाते हैं। मोमेंट तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में आई हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा लेवल ड्रॉ है। अब इस लेवल के पास में
अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ये सपोर्ट का लेवल है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई बियरिश कैंडल नहीं दिख रही। यहाँ पर बायर होने चाहिए, बायर की जगह पर हमको कोई भी सेलर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ तक इस लाइन के पास में। लेकिन इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक ये सेलर कैंडल नज़र आ रही है। हालांकि इस कैंडल को भी आप कंसिडर करेंगे 9:40 वाली कैंडल, तो ये भी एक प्रकार से इनडिसीजन वाली कैंडल है। पहले बायर जो है मार्केट को पूरा ऊपर लेकर के गए, लेकिन सेलर फिर से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करे और इन बिटवीन में मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल का भी हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पर भी हम एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कैंडल के कलर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेरे चैनल पर इसकी एक वीडियो डली हुई है कि सिर्फ 2 कैंडल देख करके भी आप बेहतरीन ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, तो डेफिनेटली ये कलर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हर ग्रीन दिखती हुई कैंडल जो है वो बुलिश नहीं होती, और हर रेड दिखती हुई कैंडल बियरिश नहीं होती। जैसे इस वाली कैंडल को आप देखेंगे 9:50 वाली कैंडल, तो ये कैंडल हमको रेड दिख रही है, बट क्या ये कैंडल बियरिश है? 9:50 वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आप इस कैंडल को बियरिश कैंडल नहीं बोल सकते, ये बुलिश कैंडल है। क्यों बुलिश कैंडल है? क्योंकि इसमें सेलर्स पहले पूरी तरीके से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करे थे, लेकिन बायर्स ने उनको पूरा कंज्यूम करते हुए मार्केट को ऊपर ले जाकर के क्लोजिंग दी है, इस कैंडल की ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर बायर जो है वो सेलर से ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से हमको ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखती हुई मिली है। तो कलर जो है वो मैटर नहीं करता, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी मैटर करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से हमको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिला। इसी कैंडल का लो जो है हम यहाँ पर अपने एसएल रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको 1:2 के टारगेट आराम से आते हुए दिखे। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है भाई। निफ्टी जो है 24,016 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इन्हीं लेवल्स पर अभी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो बीच बीच में ग्रीन कैंडल बन रही है, इसको देख करके काफी सारे लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही होगी जो बियरिश ट्रेड में बैठे होंगे। बट हम अपने प्लान को ट्रेड कर रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया हुआ है हम उसको ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे लेकर के जाता है मार्केट, ले जाए, लेकिन अब हमारा लॉस नहीं दे सकता मार्केट हमको। अब हमको मार्केट जो है वो प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। तो काफी सारे लोग जो बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनती है उसको देख करके उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही होती है। 11:01 हो रहा है और मार्केट ऑलमोस्ट हमारे फेवर में चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमारे टारगेट को हिट करता है या फिर हमारे ट्रेलिंग एसएल को हिट करता है। लेट्स वेट। कुछ और स्टॉक में एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। अल्ट्राटेक सीमेंट, BL, तो इन कैंडल्स में प्रैक्टिस बनाई है ऑप्शन चेन की मदद से, जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखी है। देखिए SBIN पर कितनी शानदार ट्रेड हमको देखने के लिए मिल रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है SBIN का। मार्केट जो है बुलिश था, ऊपर आया। रेजिस्टेंस पर हमको किसकी प्रेजेंस चाहिए? रेजिस्टेंस पर जो है हमको सेलर की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमको बायर दिख रहा है 9:25 वाली कैंडल पर। बस इस बायर कैंडल की लो के नीचे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। इसका हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए यहाँ से कितनी जबरदस्त ट्रेड हमको देखने के लिए मिली है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, तभी तो आप सही ट्रेड ले पाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ से मिलते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सही लेवल अगर आपको चाहिए तो वो आपको ऑप्शन चेन की मदद से मिलेंगे, क्योंकि इसको प्राइस एक्शन में आप ढूंढने जाएंगे तो इस प्रकार के लेवल आपको ढूंढने में काफी डिफिकल्टी आएगी, और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कोई जो है किसी जगह पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा, कोई किसी जगह पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा। तो एक यूनिवर्सल और प्रॉपर अगर आपको लेवल चाहिए तो वो ऑप्शन चेन की मदद से मिल जाता है, क्योंकि वो लेवल्स जो हैं ऑप्शन राइटर के डेटा के अकॉर्डिंग बने होते हैं। जहां पर ऑप्शन सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं, अगर कॉल सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, जहां पर पुट सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं तो वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। निफ्टी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, देखिए यहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स क्या कर रहा है भाई? सेंसेक्स में ट्रेडिंग व्यू में शायद 5 मिनट का चार्ट अलाउ नहीं करते हैं ये, राइट। डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट अलाउ करेंगे। इसके लिए ब्रोकर का जो है टर्मिनल यूज़ कर सकते हो आप लोग। CNX
फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। फिन निफ्टी पे आप देखेंगे, देखिए अगर हम अपने ऑप्शन चेन में फिन निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, मॉर्निंग का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखेगा? अभी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके कोई फायदा नहीं है। मॉर्निंग में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस था? 9:30 9:35 के आसपास का, वो आपको इस रिकॉर्ड वाले पेज में मिलेगा। तो फिन निफ्टी पे आ जाइए, फिन निफ्टी पे देखिए 943 पर क्या रेजिस्टेंस था? 24,000 का रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 23,900 का था। तो 24,000 का जो है रेजिस्टेंस था। अब इसका पुट पोटेंशियल एरिया देख लीजिए, फिन निफ्टी पर जाकर के 24,000 का पुट पोटेंशियल एरिया क्या बन रहा था, ये कहाँ पर दिखेगा? देखिए ये 24,000 है, ये 24,000 का पुट पोटेंशियल एरिया 24,003 के लेवल पर, 24,003 के लेवल पर जाकर के लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा 24,003 का लेवल है, यहाँ पर आकर के आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अब आप कब देख रहे हैं रेजिस्टेंस? मान करके चलिए 9:35 पर आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं। 9:35 पर जो रिकॉर्ड हमने देखा, रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे कि सर उस समय तो ट्रेड ही निकल गए। देखिए 9:43 के आसपास हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अब इस जगह पर हमने रेजिस्टेंस देखा, उसके पहले हमारी ट्रेड निकल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? ये जो बियरिश मोमेंट आया है, इसके बीच में हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए। देखिए ये 9:45 वाली कैंडल हमारी ग्रीन बनी, 9:43 को हमको रेजिस्टेंस मिला है, 9:43 को यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है। हम लेट आए हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको ग्रीन कैंडल मिली, बस इसके लो के नीचे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से भी आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिली, 1:2 1:3 का ट्रेड आराम से देखने के लिए मिला। अब काफ़ी सारे लोग आज की लाइव स्ट्रीम मिस कर गए होंगे, क्योंकि ये हमारा प्री प्लान नहीं था। लेकिन जो लोग बाद में देखेंगे और पूरी देखेंगे, तो देखिए उनको कितने अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी पहले चार्ट पर लगाते हैं, उसको भी देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है। तो इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, इसका इंडेक्स कौन सा है? ये इंडेक्स है। मिड कैप निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है? पहले जाकर के रिकॉर्ड वाले पेज पर मिड कैप निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। देखिए ये रिकॉर्ड वाले पेज पर आइए, रिकॉर्ड वाले पेज पर देखेंगे 13,100 पर सपोर्ट, 13,100 पर ही रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 13,100 पर चलते हैं हम। मिड कैप, ये आ गया आपका 13,100 का लेवल, 13,025 13,100 का लेवल। इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 13,131 पर, 13,131 पर आकर के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 13,131 का लेवल है, एग्जैक्ट हमारे लेवल पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। अब 943 पर हमने रेजिस्टेंस देखा, हम लेट उठे, लेट देखा हमने मार्केट को। तो देखिए यहाँ कहीं पर हमने रेजिस्टेंस देखा, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल के आने का। तो मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल कहाँ पर मिल रही है हमको? 10 बजे मिल रही है। आराम से इसके लो के नीचे जो है आप ट्रेड इनिशिएट करिए, इसके हाई का एसएल रखिए, और यहाँ से भी देखिए हमको कितनी शानदार डाउन साइड की ट्रेड देखने के लिए मिली है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लेट भी आते हैं मार्केट में तो भी आप बेहतरीन ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। निफ्टी में आई थिंक हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। देखिए हमारा ट्रेलिंग एसएल निफ्टी के अंदर हिट हुआ है, तो अब हम अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बियरिश ट्रेड लेकर के बैठे थे, वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब आप देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये एक हायर हाई के पैटर्न को बनाता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ से कितनी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग आनी स्टार्ट हुई है। तो हमारा स्टॉप लॉस कितनी परफेक्ट जगह पर लगा हुआ है, कितनी परफेक्ट जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पोजिशन को एग्जिट कर लीजिए। एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने के लिए मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्निंग ली होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको एक बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिली। कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एसएल हिट हुआ, मार्केट जो है 24,000 के लेवल से एग्जैक्ट हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे मार्केट 23,948 तक आ जाए, बट हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। हो सकता है मार्केट और नीचे आ जाए, लेकिन हम अपने प्लान को ट्रेड करेंगे, जो हमने प्लान डिसाइड किया था उस प्लान को हम ट्रेड करेंगे।
तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हुआ और हमको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। हमको मार्केट नियर अबाउट 1:1 का प्रॉफिट दे करके गया, नियर अबाउट। तो एक डिसेंट प्रॉफिट दे करके गया है मार्केट। मार्केट में जो है हमको बड़े लॉस से बचना है, स्मॉल लॉस मार्केट में एक्सेप्टेबल है, बड़े प्रॉफिट के लिए हमको अप्रोच करना है। जो लोग मॉर्निंग से ट्रेड में बैठे होंगे बियरिश ट्रेड में, वो लोग अब यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के घर जा रहे होंगे। तो आई बिलीव आज का ये लाइव सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, यूजफुल रहा हो। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये जो 1-1.5 घंटे का सेशन रहा ये कैसा लगा आप सभी को, और इसी प्रकार के और सेशंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जब भी आप बाद में इस सेशन को देखें। तो नाउ अब मैं इस स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्ट्रीम में जुड़े। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।